एक बात बताएं, अगर कोई इंसान होगा, उसके अंदर आत्मा होगा और वो चीज़ों को समझता होगा तो इस फिल्म को बुरा बोल ही नहीं सकता। और अगर जो बुरा बोलेगा ना, हम लिख के दे सकते हैं कि वो एक टैलेंट पे जूता मारने वाला व्यक्ति होगा और उसको टैलेंट की बिल्कुल कदर नहीं होगी। नाउ प्रेजेंटिंग विधा। दोस्तों, एक जेन्युइन और दिल से बात बताएं, हम बहुत सारे फिल्म का ट्रेलर देखे, बहुत सारी चीज़ों को देखे, लेकिन सीरियसली दोस्त, आज तक हमको ऐसा फीलिंग्स नहीं आया किसी चीज़ को देख के जैसा इस ट्रेलर को देखने के बाद हमको आया। मतलब अल्टीमेट, अमेजिंग, हम कह नहीं सकते हैं कि क्या है, बार बार मतलब अलग सा फील आ रहा था, एकदम करंट सा दौड़ जा रहा था इस ट्रेलर को देखने मात्र से। पापा, हम पास हो गए नहीं। हाँ ठीक है, आप मेरी बातों को मत मानो, सबसे पहले आप इसकी स्टोरी सुनो और फिर लास्ट में जज करना कि आपको ये ट्रेलर देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, गांव के लोग बेटे के लिए बड़ा बेचैन होते हैं कि एक बेटा तो रहना चाहिए, चाहे वो भले गजड़ी निकल जाए, भले वो शराबी निकल जाए, दिन भर आवारागर्दी करते रहे, लेकिन नहीं, बेटा तो चाहिए ही चाहिए। बाकी वंश तो बेटा बढ़ाई नु। और दोस्तों, वैसा ही एक परिवार इस फिल्म में है, लेकिन इस परिवार में बेटा नहीं, एक बेटी है और बेटी के तौर पे आपको देखने को मिलती है आम्रपाली दुबे। आम्रपाली दुबे के पिता जो है ना, वो रिक्शा चलाते रहते हैं और आम्रपाली दुबे को बचपन से खूब ज्यादा पढ़ने का शौक रहता है और पढ़ाई का आलम तो इतना रहता है कि 10th में टॉप, 12 में टॉप, बीए में एकदम बढ़िया नंबर से वो पास करती हैं। और उनके पापा रिक्शा चलाते हैं और जब भी टॉप करती है ना वो आम्रपाली दुबे, तो उनके पापा जो हैं वो उनको रिक्शा पे घुमाते हैं पूरे अपने गांव में कि मेरी बेटी टॉप की है ये। और अब बारी आती है आम्रपाली दुबे की शादी करने की और दिल दहला देने वाला सीन दिखता है। मतलब बिहार के 70% घर में ये चीज़ आदमी फेस करता है, दहेज को लेके प्रॉब्लम, और एग्जैक्टली सेम उस फिल्म में भी देखने को मिलता है। दोस्तों समझिए, पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं देते हैं घर वाले और भगा देते हैं कि नहीं तुम पहले दहेज लेके आओ तब हम शादी करेंगे। औकात नहीं बते मर्दवा कहीं आ गई जाइए से। इतना ही नहीं दोस्तों, एक बारी तो इस कंडीशन में ही आम्रपाली दुबे की शादी फिक्स हो जाती है, लेकिन जरा सोचिए, मंडप पर से आम्रपाली दुबे का शादी टूट जाता है और उनके पिता इस तरीके से रोने लगते हैं। मतलब आप इमेजिन करके देखिए कि क्या बीता होगा उनके पापा पे। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अरे छोड़ो ना यार, फिल्म में है, लेकिन नहीं दोस्तों, बिहार के हजारों घर की ये स्टोरी है कि किस तरीके से दहेज के लिए लोग परेशान हो जाते हैं। न्यूज आर्टिकल आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों, वो बाप जो अपने बेटी को एकदम लगन से पढ़ाया था, खुश हो जाता था पास होने पे, आज वो टूट जाता है, वो जिंदा लाश बन जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि अब हम टूट चुके हैं। लेकिन आम्रपाली दुबे आती है और अपने पिता से एक बहुत ही कॉन्फिडेंस वाली आवाज में कहती है, बस एक बार और भरोसा करी पापा। दोस्तों, उसके बाद आम्रपाली दुबे कॉलेज जाती है, पढ़ाई करती है, खूब पढ़ाई करती है और इतना पढ़ती है कि जानते हैं वो क्या बन जाती है? हमारे इसके परीक्षा में टॉप करने वाली बाबूजी। दोस्तों, उसके बाद जो हमको खुशी महसूस होता है ना, सीरियसली, मतलब वो उस ट्रेलर में घुस चुके थे, इतना ज़्यादा अमेजिंग फील होता है जब आम्रपाली दुबे IAS बन के अपने गांव में आती है। मतलब क्या काम करती है, कमाल धमाल बवाल, एकदम मतलब मचा के रख देती हैं वो। दहेज लेने वाले और दहेज देने वाले, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई मैं करूंगी। दोस्तों, दहेज लेने वाले को कूटती है और खूब बना बना के कूटती है और इस चीज़ को देख के मजा आ जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और सबसे सुकून वाला पार्ट तो इस फिल्म के लास्ट में होता है। और जानते हैं इस फिल्म का लास्ट क्या होता है? आम्रपाली दुबे अपने पापा से मिलने आती है। खैर, बताते नहीं, दिखाते हैं। लेकिन आज हम ना, आज रवा पास भइल बानी बाबूजी।